बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट दो पार्ट्स जो है वो रहते हैं जो कि आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो तक जो है मैं पार्ट नंबर 8 तक सॉल्व करवा चुका हूँ। अब पार्ट नंबर 9 और 10 जो है वो दो पार्ट्स जो हैं जो कि रहते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, 4 माइनस 4/3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए मैंने जो है वो इन क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। बस अब मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बच सके। ठीक है जी, अभी आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन वही मैंने लिख दिया है, 4 माइनस 8/3x प्लस 1 3x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1। ये वाली चूँकि टर्म माइनस में है, नेगेटिव है, लिहाजा इसको जब मैं राइट साइड पर भेजूँगा तो ये पॉजिटिव टर्म जो है वो बन जाएगी। उसके बाद हमने इन दोनों का जो है वो लेने एलसीएम। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, तो लिहाजा एलसीएम हमारे पास सिर्फ 3x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस 3x प्लस 1 को 3x प्लस 1 के ऊपर डिवाइड कर दूँ तो आंसर 1 बचेगा, और इस 1 को अगर 3x स्क्वायर प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ये 8 बच जाएगा। तो नोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 जो है ये हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद ये 5 प्लस 8 इसको अगर जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास 13 बन जाएगा। यहाँ पे तो ये एज इट रहेगा, चूँकि ये 3x प्लस 1 जो है डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x प्लस 4। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 13 एज इट आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़ को उठा के मैं राइट साइड पर ले आऊँगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और उसको पॉजिटिव में ही रखना है, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, लिहाजा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से ये इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, ये प्लस 13 एज इट, ये 4 आके इधर माइनस हो जाएगा। 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बच जाएगा। ठीक है जी, अब फाइनली हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ गई है, जिसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं थी, लिहाजा पहले स्टेप में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, तो अब मैंने आपको वो स्टेप्स जो बताए हुए हैं, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसके अंदर से जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पर भेज देना है, और वो मैंने कांस्टेंट टर्म यहाँ से राइट साइड पर भेज दिए। अच्छा, अब आप इसको देख लें कि ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 जो है वो इक्वल टू 0 रखें या 0 इज इक्वल टू दिस, एक ही बात है। ठीक है, और अगले स्टेप में जो है वो आप ये कह लें कि मैंने इस 9 को दूसरी तरफ भेज दिया तो ये -9 भी हो गया और इसको रीअरेंज भी कर लिया। इस चीज़ को हमने लेफ्ट साइड पर रख लिया और -9 जो है वो राइट साइड पर भेज दिए। ठीक है जी, अब उसके बाद चूँकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमारे पास जो कॉफिशेंट है वो 1 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 पर जो है वो हमने दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है। सो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ 3, 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3, 3 4 ज़ 12, 3 1 ज़ 3, 3 1 ज़ 3। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू -3। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आपने इसके बाद जब आप कॉफिशेंट ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है जब आप इसको एलिमिनेट कर लें तो उसके बाद आपने इस वाली टर्म के साथ अपनी मर्ज़ी से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 के साथ डिवाइड भी कर देना है। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड ना भी करता तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया है, अगर मैं यहाँ पे ना सॉल्व करता तो आप लोगों ने परेशान हो जाना था, सर ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे। तो एक्चुअली क्वेश्चन की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक पैटर्न सीख लें ताकि उसके मुताबिक दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो लिहाजा ये बगैर 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किए भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि मैं उस सीक्वेंस को बरकरार रखना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, ये माइनस ये वाला मौजूद है 4x वैसे का वैसे विच इज़ इक्वल टू -3। अच्छा, अब मैंने चूँकि इस वाली साइड को इन 2 टर्म्स को मैंने फार्मूला की शेप में जो है वो लेके आना है ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे जो है वो b स्क्वायर वाली टर्म कौन सी ऐड करनी है। तो x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x होल का स्क्वायर, ये -2 है तो इसको मैं -2 इंटू एक्स, अब यहाँ पे देखो -2 यहाँ पे आ चुका है
x यहाँ पे आ चुका है, तो अब कौन सी चीज़ें रह गई हैं, इधर से ये 4 रह गया और इधर से ये 2 रह गया, तो ये 4/2 जो है वो मैं एज इट लिख रहा हूँ। अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड ना करते तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ जाता, क्योंकि मैं 4 के फैक्टर्स बना के लिख सकता था, 2 यहाँ पे आ जाना था, 2 यहाँ पे आ जाना था, लेकिन मैंने उस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। एक स्टेप ज़रूर बढ़ गया, बट जो है वो आपको पास वो एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न मौजूद है कि हम इसी पैटर्न से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ना होता तो फिर आप ना कंफ्यूज रहते कि ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन जो है वो किसके साथ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ नहीं, तो वो आपका मसला हल हो चुका है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे b वाली टर्म जो है वो क्या है, एक्चुअली 2 है, तो लिहाजा 2 का स्क्वायर जो है वो मैंने दोनों तरफ ऐड करना है, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -3, और यहाँ पे भी हमने b स्क्वायर वाली टर्म यानी कि 2 स्क्वायर जो है वो ऐड कर दी है। जब यहाँ पे भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो ये वाली जो साइड है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड जो है, यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि ये a माइनस b होल स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू -3, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, लिहाजा ये 4 आ जाएगा, -3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि स्क्वायर रूट जो है वो ले लिया जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर रूट लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x माइनस 2 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है, साथ में आपने प्लस माइनस जो है वो लिख देने। किसी दिन इंशाल्लाह ये भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं कि ये प्लस माइनस क्यों आता है। ठीक है, या आपने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है वो याद रखनी है, या माइनस माइनस जो है वो प्लस क्यों होता है, प्लस माइनस माइनस क्यों होता है, ये इस किस्म की वीडियोस इंशाल्लाह मैं शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, ताकि आपके पास शॉर्ट टाइम में जो है वो कॉन्सेप्ट्स आ जाएँ। अच्छा, x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 के इक्वल आ गया, ये माइनस का 2 था, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन चुकी हैं, एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू 2 + 1 जो कि लेफ्ट साइड पर आ गया, x माइनस 1 x विच इज़ इक्वल टू 2 - 1 विच इज़ ऑन राइट साइड, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो लिहाजा सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया विच इज़ इक्वल टू 1, 3। तो ये था हमारे पास 9th क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ इक्वल टू which is question number 10, 7 into x plus 2a whole square plus 3a square which is equal to 5a into 7x plus 23a। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई बस हमने करना है। यहाँ पे देखो बच्चे, सबसे पहले जो है वो हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये a + b होल स्क्वायर वाला, ये x + 2a एक्चुअली जो है वो a + b वाला फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूला को ओपन कर देंगे। तो ये a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 और a स्क्वायर प्लस 2ab 2 फार्मूले वाला, और a की जगह हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह 2a आ जाएगा। सो 2 × 2 4ax जो है वो बन जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर एज इट आ जाएगा। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 a इंटू एक्स आ जाएगा, फिर 5 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 a स्क्वायर, क्योंकि एक a ये है और एक ये a ये है, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7x स्क्वायर बन जाएगा, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28a स्क्वायर हो जाएगा, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28ax हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर एज इट। इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के जो है मैं इस तरफ ले आऊँगा तो -35ax हो जाएगा और -115a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इनको करना है सिंप्लीफाई। देखें, यहाँ पे एक a स्क्वायर वाली टर्म ये वाली मौजूद है, एक a स्क्वायर वाली टर्म ये वाली मौजूद है और एक a स्क्वायर वाली टर्म ये वाली मौजूद है। तो लिहाजा 28 + 3 और -115, इन तमाम वैल्यूज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारे पास -84a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म तो है ही एक 7x स्क्वायर, तो इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया, और उसके बाद जो x वाली टर्म्स हैं वो ये है कि 28ax और उसके बाद जो है -35ax, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -7ax जो है वो बच जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जिसके साथ ना x स्क्वायर कोई टर्म नहीं होती,
कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारे पास एक्चुअली कांस्टेंट टर्म होती है और इसको हम राइट साइड पर जो है वो लेके आते हैं जब हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस 84a स्क्वायर को मैं जो है वो राइट साइड पर ले आऊँगा, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया 7a स्क्वायर माइनस 7ax विच इज़ इक्वल टू 84a स्क्वायर। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपने एक एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है उसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे 7 है तो 7 को ख़त्म करने के लिए 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है तो 7 को 7 ही काटेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है इसको 7 पे डिवाइड कर देते हैं। तमाम इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उन सब को डिवाइड करना है, यानी कि इक्वेशन की हर एक टर्म को हमने डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 7 पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 7 पर और यहाँ पे भी 7 पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये इसका छुरा फिर जाएगा, 7 7 से कैंसिल, यहाँ भी छुरा फिर जाएगा, 7 7 से कैंसिल। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 1 द 7, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 7 2 द 14, तो ये हमारे पास 12a स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स विच इज़ इक्वल टू 12a स्क्वायर, ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ गया जी, इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। अब अगला स्टेप ये है कि हमने इस टर्म के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए एक्स एज इट आ जाएगा। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इस साइड को हमने फार्मूला की शेप देनी है, तो लिहाजा x होल का स्क्वायर -2 फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद a की जगह हमारे पास x आ जाएगा, बाकी जो बकिया टर्म होगी वो सारा b बन जाएगा। तो यहाँ से a बचा है और डिनोमिनेटर में से 2 बचा है। सो a/2 जो है वो यहाँ पे b वाली टर्म मौजूद है, लिहाजा a/2 होल स्क्वायर ही हमने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी। तो जब ये यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो ये x स्क्वायर माइनस 2x इंटू a/2 प्लस a/2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ चुका है, यानी कि फार्मूला जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो ये हमारे पास ये वाली जो 3 टर्म्स हैं ये क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। ये जब फार्मूला बनेगा तो यहाँ पे a ये x है और b जो है वो a/2 है। तो इन दोनों का जो है वो हमने फार्मूला बना लेना है, जो कि x माइनस 2/a होल का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। और राइट साइड पर जो है वो a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो जस्ट 1 होगा, तो लिहाजा इसका एलसीएम जो है वो 4 बनेगा। ठीक है। अब 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा, 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 4 जो है वो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। सो 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो हमारे पास 49a स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगले स्टेप में चूँकि हमने जो है वो स्क्वायर रूट लेने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसको सम भी कर लिया और इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 49a स्क्वायर जो है वो यहाँ पे बन गया है। सो 49 जो है वो एक्चुअली 7 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो a होता है। ये यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है वो स्क्वायर लिख दिया था, जो कि नहीं है। तो 7a डिवाइडेड बाय 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो आ जाएगा, तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वाली जो टर्म है पहले इसको -a/2 को इस साइड पर लेके आएंगे, तो ये प्लस a/2 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाय 2। अब चूँकि दोनों के बटे के नीचे जो है वो 2 है, लिहाजा 2 इसका एलसीएम बन जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, a प्लस माइनस 7a बच जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो a प्लस 7a डिवाइडेड बाय 2, तो a प्लस 7a जो है वो 8a हो जाएगा, 2 1 द 2 2 4 द 8, सो 4a जो है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो a माइनस 7a विच इज़ इक्वल टू माइनस 6a डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2 2 3 द 6, तो -3a जो है वो आंसर आ जाएगा। सो इसका जो फाइनल आंसर आ गया विच इज़ इक्वल टू -3a, 4a, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो मौजूद है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो समझ आ गई होगी। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करवा दी है और बड़ी तसल्ली से मैंने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, टाइम लगाया है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा, जो कि एक्सरसाइज 1.2 होगी और उसके भी तमाम क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है जी। कोशिश मेरी यही है, अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, कोशिश मेरी यही है कि मैं पूरी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे खुद सॉल्व करवाऊँ,
ताकि आपको एक एक सवाल जो है वो समझ आ सके। आप सिर्फ वीडियोस देखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आपके 75 आउट ऑफ 75 जो है वो आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।